Hi everyone, welcome to this channel. And this was the paper of West Bengal SET 2023 and जो क्वेश्चन था पेपर वन का वो आज हम डिस्कस करेंगे. Okay, so the first question is from the following list of methods teaching used in institutions of higher learning, identify those विच आर लर्नर सेंटर्ड. यहाँ पे पूछा गया है कि लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सा है. सो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्रोजेक्ट वर्क, चॉक एंड टॉक, लेक्चरिंग विथ ऑडियो विजुअल, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, साइमुलेशंस एंड रोल प्लेइंग. तो लर्नर सेंटर्ड मतलब जो लर्नर अपने हिसाब से पढ़ता है, जो लर्नर अपने वे से वो टीचिंग को मतलब वो पढ़ाई करता है. सो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा प्रोजेक्ट वर्क, पहला होगा प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क में स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व होता है. एंड देन आता है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन मतलब कंप्यूटर चलाना स्टूडेंट को है लेकिन इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है. देन साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, जैसे रोल प्लेइंग होता है, या फिर साइमुलेशन मतलब कोई अगर अच्छा करता है क्लास में तो उसको चॉकलेट दिया जाता है या फिर कुछ ऐसे प्रेजेंट्स दिया जाता है ताकि स्टूडेंट को और इम्प्रूव करने में आग्रह बढ़े, मतलब उसका इंटरेस्ट बढ़े. तो साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोजेक्ट वर्क. ओके, सो ये हो गया आंसर उसका बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN नंबर जो बुक होता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बुक है मेरे पास, ये बुक में भी एक ISBN नंबर होता है, या तो पीछे की तरफ, हाँ इधर है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ISBN नंबर इधर दिया है. ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इज़ अ डैश डिजिट यूनिक number numeric commercial machine readable identification number meant for publication of books and book like products. तो ये सारे बुक लाइक प्रोडक्ट्स में उसके पीछे ये नंबर दिया जाता है. तो ये कितने डिजिट का होता है? सो ये इसका आंसर है जो ये है 13 डिजिट का हमारा ISBN नंबर होता है, उसको आप खुद काउंट भी कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज ए नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू बेस्ट रेफर्स टू. नैरेटिव लिटरेचर वो होता है जहाँ पे हम मतलब वो चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, या फिर उसका जो होता है समरी, जो जिस्ट. तो गैदरिंग, क्रिटिक्यूइंग एंड समराइजिंग जर्नल आर्टिकल्स एंड टेक्स्ट बुक्स ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक पोटेंशियली टू आइडेंटिफाई गैप्स इन द लिटरेचर. लिटरेचर में जो गैप्स होता है, आर्टिकल्स वगैरह में जो गैप्स होता है, आप जब पढ़ते हो कोई आर्टिकल्स, एक पढ़ लिया फिर दूसरे पढ़ते हो, तो दोनों में एक गैप नज़र आएगा कि कोई चीज़ में कुछ काम अटक गया है, तो उसको बोलते हैं रिसर्च गैप. तो उसको आइडेंटिफाई करना है किसमें? लिटरेचर में. सो उसको बोलते हैं नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू, जहाँ पे आप पढ़ते हो और उसमें आप रिव्यू देते हो. And the next question is a video conference between Susmita in Mumbai, सुस्मिता इन मुंबई, राधाकांता इन लंदन, बाकी मतलब लोग हैं लेकिन दूसरे दूसरे शहर में. वरुण इन गुवाहाटी, जयंती इन सिंगापुर, सुधांशु इन तेजपुर, Puryakastha in Calcutta, Sunil in Bhubaneswar. What is the type of communication? So the type of communication is group mediated communication. different locations पे different लोग हैं, फिर भी communication हो रहा है पर्टिकुलर लोगों के साथ, तो उसको हम बोलेंगे group mediated communication. देन नेक्स्ट आता है APA. ये तो हम सब ने पढ़ा ही होगा. APA क्या होता है? APA फॉर्मेट इज़ अ राइटिंग स्टाइल गाइड एंड फॉर्मेट प्रोड्यूस्ड बाय APA जो होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है. देन नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिविज्म इन क्लासरूम. कंस्ट्रक्टिविज्म जो क्लासरूम में होता है, कौन होता है वो, मतलब वो कैसा होता है? दैट इज़ स्टूडेंट फोकस्ड, मतलब स्टूडेंट को रखे हुए उसके हिसाब से हम कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब क्लास जो होता है कंस्ट्रक्टिव कैसे बनेगा? जब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा, जब स्टूडेंट एक्चुअल में वो टीचिंग को समझ रहा होगा, तो ये होता है स्टूडेंट फोकस. स्टूडेंट को फोकस होना पड़ेगा. The next is dash type of evaluation is used for monitoring the learning process of students. Dash type of evaluation, कौन सा type of evaluation होता है used for monitoring and learning?
मतलब मॉनिटर करना और लर्न करना। हमेशा फॉर्मेटिव जो होता है वो लर्न करने के पर्पस में होता है या फिर मॉनिटर करना या फिर इम्प्रूव करना। देन डायग्नोस्टिक, जहाँ पे इमीडिएट प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना, डायग्नोस्टिक। समेटिव, जहाँ पे कोई टेस्ट चल रहा है, मतलब कोई स्टैंडर्ड 2 का एग्ज़ाम है, उसको मतलब क्लियर करके आप स्टैंडर्ड 2 में जाते हो, तो वो होता है समेटिव। एंड फॉर्मेटिव जो होता है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात आती है, जहाँ पे लर्निंग की बात आती है। देन डायग्नोस्टिक, देन एसिमिलेटिव। ओके, सो हियर द आंसर वुड बी formative. Formative type of evaluation used for monitoring the learning process of students. Next is DAS is an innovative tool that enables teachers to make students on immersive virtual journeys and field trips to various destinations. मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा एक इनोवेटिव टूल है, मतलब कौन सा एक एप्लीकेशन है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स वो वर्चुअली टूर पे जा सकते हैं, फील्ड ट्रिप्स कर सकते हैं। सो ये होता है गूगल एक्सपीडिशन। ठीक है, गूगल एक्सपीडिशन। Next is DAS is an instructional strategy and a type of blended learning which requires pupils complete readings at home and work on live problem solving during class time. मतलब is an instructional strategy and a type of blended learning। मतलब blended learning मतलब जहाँ पे मिश्रित, जहाँ पे मिल रहा है। विच रिक्वायर्स पीपल्स कंप्लीट रीडिंग एट होम, जहाँ पे स्टूडेंट मतलब पीपल्स जो होते हैं वो उसको रीडिंग अपना कंप्लीट करना होता है होम पे, एंड वर्क ऑन लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास टाइम। और जहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है, मतलब जहाँ पे क्लासेस होता है वहाँ पे उसको खुद प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। सो इसको बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, जहाँ पे स्टूडेंट एक जगह अपना पढ़ाई करता है एट होम, रीड करता है एंड मतलब और क्या होता है, क्लासरूम के टाइम पे वो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा होता है। सो ये है फ्लिप्ड क्लासरूम। ओके, देन नेक्स्ट इज for most classroom purposes which among the following is the best suited for the social skill assessment। तो सोशल स्किल असेसमेंट के लिए, सोशल स्किल्स असेसमेंट के लिए क्या होता है, रूब्रिक्स। ठीक है, रूब्रिक्स। नेक्स्ट इज if there is linear trend present in the population, the which of the following method is the most effective sampling techniques। so अगर linear मतलब अगर हमारा ऐसा रहता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं linear, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रहा होगा कोई भी कर्व। तो if there is linear trend present in the population, then which of the following method is the most effective sampling method। so here it will be systematic sampling method। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड मतलब ग्रुप्स करना, सिंपल रैंडम मतलब 100 में से आपको कोई एक चूज़ करना है तो सिंपल रैंडम होता है। एंड स्ट्रैटिफाइड मतलब जहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे स्ट्राटा बन रहा होता है डाटा का। देन क्लस्टर सैम्पलिंग मतलब जैसे कि एक कुछ रहता है, क्लस्टर मतलब क्या, एक गुच्छ, एक वैसे रहता है, उससे अलग अलग पार्ट्स सब डिवाइड कर रहा होता है, उसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। तो यहाँ पे जो होगा सिस्टमेटिक मतलब जैसे कि हम करते हैं फॉर एग्जांपल a+5, देन प्लस क्या आएगा, फॉर एग्जांपल b+5, मतलब ए से ही +5 करके एक ही सीक्वेंस, मतलब एक ही नंबर्स को 5 पहले हो रहा है ना, फिर दूसरे टाइम भी 5 ही होगा, तीसरे टाइम भी 5 ही होगा, मतलब बहुत सारे सैम्पल्स हैं। तो आपको ऐसे 2 4 6 करके नहीं लेना, 5 आगे भी 5 आगे की 5, तो ये होता है सिस्टमेटिक। ठीक है, देन यहाँ पे आता है अभी मैच द फॉलोइंग। सो द अर्थ समिट रियो द जेनेरियो ब्राज़ील, ये कहाँ पे हुआ था, मतलब कौन से ईयर में हुआ था, 1992 में, रियो द जेनेरियो इन ब्राज़ील। ओके, एजेंडा 21। देन मिलेनियम समिट विच इज़ MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, हुआ था 2000 पे। हमेशा ये चीज़ याद रखिए दैट MDG जो हुआ था वो हुआ था 2000 में, और SDG जो हुआ था वो हुआ था 2000, MDG जो हुआ था 2000 to 2008, एंड SDG जो हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो हुआ था 2008 to 15। ओके, SDG जो है 2008 to 15 एंड MDG जो है वो है 2000 to 2008।
Then next is United Nation Conference on Sustainable Development, Rio de Janeiro, The Future We Want. इसका थीम था The Future We Want. तो ये हुआ था 2012 में, ठीक है. द फ्यूचर वी वांट, ये जो थीम था ये था 2012 में. द नेक्स्ट इज यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट वेयर टू 2030 एजेंडा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे SDG पूछा गया है, सो इट विल बी 2015. जैसे मैंने कहा कि SDG जो है 2015 और MDG जो है वो है 2000. द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवोल्यूशन इज, मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच होता है जो इवोल्यूशन का, वो क्या है? कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन. मतलब कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन मतलब ओवरली जो देखते हैं, जहाँ पे ओवरली हम कैलकुलेट करते हैं, इवालुएट करते हैं, जो कंटिन्यूस होता रहता है, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन. ओके. देन नेक्स्ट इज